रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक जंगली सुअर गांव में घुस आया और सीधे महिला छात्रावास की तरफ बढ़ गया। वह सीधा पीहू के कमरे में जा घुसा। सुअर उग्र होकर उसकी ओर झपटा। पीहू घबराकर चिल्लाई, अमन, अगर मैं न बची तो तुम किसी और से शादी कर लेना। उसे लगा अब बचना मुश्किल है। तभी अचानक एक देसी तेंदुआ बिजली की तरह भीतर घुसा और उसने सुअर की गर्दन जकड़ ली। कुछ ही पलों में सुअर जमीन पर ढेर हो गया। जब पीहू ने दोबारा आंखें खोली तो खतरा टल चुका था। छोटा शेरू ने पास खड़ी पीहू को देखा और हल्की सी आवाज निकाली। उधर पुरुष छात्रावास की तरफ एक विशाल काला भालू भी घुस आया। रामू, श्यामू और रमेश जैसे लड़के डर से कांपने लगे। रामू गिड़गिड़ाया, कृपया आगे मत आओ, लेकिन भालू ने अपना भारी पंजा घुमाया और सीधे श्यामू को दूर जा गिराया। स्थिति गंभीर हो गई। तभी पीली चमक जैसी आकृति पीछे से लपकी। एक तेज वार में भालू की कमर पर गहरा घाव खुल गया। यह छोटा शेरू का हमला था। भालू दर्द से गुर्राया और तुरंत पलटकर छोटे शेरू पर झपटा। उसने अपने विशाल पंजे से वार किया, लेकिन छोटा शेरू पीछे नहीं हटा। दोनों के बीच खड़ी भिड़ंत हुई। करीब 2.5 मिनट की जबरदस्त मुठभेड़ के बाद झरने का पवित्र जल पी चुके छोटे शेरू ने आखिरकार भालू को काबू में कर लिया। जब तक गांव के युवा, जिनमें दिनेश, अमन और रमन भी थे, मौके पर पहुंचे, तब तक सुअरों का झुंड और वह भालू सब शांत पड़े थे। छोटा शेरू अकेला खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे देखते ही गांव के मुखिया रामू और बाकी लोगों ने सावधानी में अपने हथियार उठा लिए। तभी अमन भीड़ को चीरता हुआ आंगन में आया और सीधे छोटे शेरू की ओर बढ़ा। लोग चिल्लाए, अमन सावधान, वह जंगली है। लेकिन छोटा शेरू धीरे से उसके पैरों से सिर रगड़ने लगा। वहां मौजूद सब लोग स्तब्ध रह गए। पीहू ने आगे बढ़कर कहा, अगर यह समय पर न आता तो मैं जिंदा न बचती। फिर गीता और सीमा ने बताया कि कैसे छोटे शेरू ने सुअरों को गिराया। पुरुष छात्रावास के लड़कों ने भी गवाही दी कि उसने भालू को कैसे रोका। गांव वालों के मन में एक ही विचार उठा, ये कोई साधारण जानवर नहीं, मानो पहाड़ का रक्षक हो। लेकिन फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, रक्षक, ऐसा जो अमन की बात मानता है, यह तो कमाल है। अमन ने मुस्कुराकर कहा, इसे मैंने पाला नहीं, एक बार शिकार पर गया था, तब यह गर्भवती थी। मैंने इसे 2 जंगली खरगोश दिए, तब से यह मुझे पहचानती है। मैंने इसे समझाया था कि गांव में न आए, यह हमेशा मानता रहा। आज हालात मजबूरी के थे। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मुखिया रामू ने कहा, ये 3 बड़े जंगली सुअर और उधर का भालू, सब इसी ने गिराए हैं और यह तुम्हारी पुकार पर आया है, इसलिए बंटवारे का फैसला तुम करो। अमन ने शांत स्वर में कहा, मुझे सिर्फ भालू की पित्त थैली और उसके पंजे चाहिए, बाकी आप सब मिलकर बांट लें। इतना कहकर उसे याद आया कि देर होने पर चीज खराब हो सकती है। वह तुरंत पुरुष छात्रावास की ओर बढ़ गया। मुखिया रामू और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर तय किया कि अगले दिन पूरे दल के लिए सामूहिक भोज होगा। बड़े बड़े कड़ाह चढ़ेंगे, हड्डियों से सूप बनेगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। सबने सहमति दी। सुअरों और भालू को ले जाकर तैयारी शुरू हुई। उधर अमन महिला छात्रावास लौटा। पीहू और सीमा के कमरे सुअर ने बुरी तरह तोड़ दिए थे। अंदर सब अस्त व्यस्त था। वहां रात गुजारना संभव नहीं था। अमन ने संकोच से कहा, अगर आप चाहें तो आज रात मेरे घर चल सकती हैं।